प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम लोग हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के प्रश्नों को, जिसमें इसकी पहली वीडियो में हमने, ये हमारा पार्ट 2 है। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, के पहले पार्ट को हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट को हम हल करेंगे। यहाँ पे 3 का सेकंड पार्ट देखो, यहाँ सेकंड पार्ट क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सेकंड पार्ट इस प्रकार दिया गया है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में है, और 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा एक ब्रैकेट में है। इसको हमें सॉल्व करना है, किसके बराबर है ये दिखाना है। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे हम 1 प्लस, देखो यहाँ पे tan है, तो tan को हम क्या लिखते हैं, sin बटे कास। सबको हम sin कास के पदों में कन्वर्ट करेंगे, तो tan को लिखते हैं sin बटे कास। sec क्या होता है, 1 बटे कास। हमें पूरा sin और कास के पदों में कन्वर्ट कर देना है। इस ब्रैकेट में 1 + cot क्या होता है, cos बटे sin को हम cot बोलते हैं। cosec क्या होता है, 1 बटा sin, ये हमारा cosec हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ 1 प्लस इसका जो एलसीएम है यहाँ पे वो बराबर है, तो cos को लिखेंगे एक बार, ऊपर क्या मिल जाएगा हमारा sin थीटा प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ देखिए 1 प्लस, यहाँ भी इसका जो हर है बराबर है, तो sin को लिख लेंगे एक बार, और ऊपर हमारा क्या मिलेगा, cos थीटा माइनस का 1, ये यहाँ से मिल गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसको हम यहाँ क्रॉस इंटू कर देंगे, ये तो cos सेकंड cos थीटा हो जाएगा, प्लस ऊपर हमारा sin थीटा है, प्लस 1 अपॉन सभी के नीचे हो जाएगा cos थीटा। सेम ऐसे यहाँ करेंगे, sin का 1 से इंटू कर देंगे, तो आएगा sin थीटा, प्लस ऊपर हमारा है cos थीटा माइनस का 1 होल अपॉन हो जाएगा sin थीटा। अब यहाँ से आप देखिए क्या लिखा हुआ हमारा ये है, ये अगर इसे हम मान लेते हैं ये पूरा a है, तो a + b, और यहाँ बन जाएगा ये a - b। a + b और a - b का फॉर्म है ये, तो a का काम ये कर रहा है, a + b का काम ये कर रहा है, फिर ये a - b। जैसा कि हम जानते हैं a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² का मतलब a के स्थान पे है cos थीटा और sin थीटा, इसका स्क्वायर a² हो गया, माइनस b के स्थान पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अपॉन में क्या है, देखो cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा इंटू में क्या है हमारा भैया sin थीटा, ये हो गया। अब इसे देखो हम ओपन करेंगे, यहाँ पे बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, a² मीन्स cos² प्लस b² मीन्स sin² प्लस 2ab। 2a का मतलब cos थीटा और b का अर्थ हो गया यहाँ पे sin थीटा। a² + b² + 2ab माइनस का ये हमारा हो गया 1 अपॉन में cos थीटा इंटू में sin थीटा। देखिए जैसा कि हम जानते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है, cos² + sin² का मान होता है 1, तो ये हमारा यहाँ से 1 हो जाएगा, प्लस ये बचेगा 2 cos थीटा इंटू में sin थीटा माइनस का ये हमारा 1 हो गया, अपॉन में क्या है cos थीटा इंटू में sin थीटा, -1 + 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा हमारा यहाँ 2 cos थीटा और इंटू में sin थीटा, अपॉन में हमारा क्या है cos थीटा इंटू में sin थीटा। तो देखिए sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा इसका सलूशन प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट क्या दिया गया है, 3 का तीसरा पार्ट कुछ इस प्रकार है, ये हमारा दिया गया है sec a, क्या है sec a प्लस tan a, और अगले ब्रैकेट में है 1 - sin a, किसके बराबर है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को जो है हम अक्सर साइन और कास के पदों में तोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sec थीटा, जैसा कि हम जानते हैं sec को हम तोड़ सकते हैं 1 बटा cos से, है ना, ये हो गया। tan क्या होता है,
टेन को अगर साइन कास के पदों में लिखें तो होता है साइन बटे कॉस ना, ये हो गया। यहाँ क्या मिला 1 माइनस साइन ए, ये हो गया 1 माइनस साइन ए। यहाँ देखिए इनका एलसीएम बराबर है तो यहाँ पे कॉज ए नीचे रहेगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अगले ब्रैकेट में यहाँ पास में लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर, एक अर्थ है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे क्या है साइन है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है हमारा, अपॉन में है कॉज ए। जैसा कि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हमारा होता है कॉज स्क्वायर और अपॉन में क्या है कॉज ए, तो एक कॉज ए से एक कॉज ए कट गया तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया कॉज ए। ठीक है, इस प्रकार ये जो है कॉज ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसी का हमारा प्रश्न संख्या 3 का जो चौथा पार्ट है वो क्या दिया गया है, वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हम साइन कास के पदों में लिखते हैं, तो क्या आएगा देखो 1 प्लस, ये हमारा टेन है तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉज, तो स्क्वायर है तो यहाँ से हम स्क्वायर कर देंगे इसका, अपॉन में यहाँ भी वही करेंगे 1 प्लस काट, काट को हम लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, लेकिन इसका स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस इंटू करेंगे तो कॉस का 1 से होगा क्या आ जाएगा यहाँ से कॉज स्क्वायर ए प्लस हमारा ऊपर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, होल अपॉन क्या हो जाएगा काज स्क्वायर ए, काज स्क्वायर ए हो गया अपॉन साइन का 1 से इंटू करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हमारा कॉज स्क्वायर ए है, कॉज स्क्वायर ए हो गया अपॉन में हमारा रहेगा यहाँ से भैया साइन स्क्वायर ए। जैसा कि हम जानते हैं कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वाली सरसमिका है, इसका मान होता है 1, अपॉन में क्या बचा यहाँ से कास स्क्वायर ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, सरसमिका नंबर 1 इसका मान 1 होता है, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर ए, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे 4 स्टेप है तो इसका इंटू हमेशा ऊपर से होता है, कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए तो अपॉन में क्या बचेगा कास स्क्वायर ए। जैसा कि हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए, तो स्क्वायर है यहाँ पे से स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। तो प्रश्न संख्या 3 ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 4 कुछ इस प्रकार दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 के पहले पार्ट को आइए हल करते हैं। तो देखो यहाँ प्रश्न संख्या 4 क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 का जो पहला पार्ट है वो इस प्रकार है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मीन्स मुझे ये हल करना है और यहाँ पे ये मुझे लेके आना है। तो देखिए जो मुझे लाना है वो किस में लाना है, कॉस में लाना है, इसलिए इसको हम साइन या कास के पदों में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कॉसेक क्या होता है, कॉसेक को हम लिखते हैं 1 बटा साइन ए ना, यहाँ कॉट को लिखते हैं हम लोग कॉस बटे साइन, ठीक है, कॉस बटे साइन होल स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो हमने देखा कि इनका जो हर है वो बराबर है, तो अपॉन में रहेगा साइन थीटा, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा होल स्क्वायर हो गया। अब हम होल स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे, ऊपर का स्क्वायर अलग कर दिए और नीचे साइन का स्क्वायर अलग कर दिए। देखिए मुझे नीचे क्या लाना है, नीचे मुझे कास के पदों में लाना है, तो नीचे को हम बदलेंगे कास के पदों में। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर, ये कर दिया। ऊपर हमारा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, अपॉन में देखो अगर इसका हम स्क्वायर कर दे तो यहाँ से क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए ये जो लिखा है वही ऊपर लिखा हुआ, लेकिन ऊपर 2 बार है तो एक बार से एक बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऊपर क्या बचेगा, देखिए ऊपर हमारा बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो
तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारा इसी का अगला पार्ट क्या है, इसी का सेकंड पार्ट इस प्रकार दिया गया है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस यहाँ है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos A, और मुझे सिद्ध करना है, मुझे लेके आना है 2 sec A। तो आइए इसे हल करते हैं। देखो यहाँ पे इनके जो हर हैं वो जो इसके हर हैं वो बराबर नहीं है, क्या करेंगे इसको क्रॉस इंटू कर लेते हैं। तो cos का इंटू cos से करेंगे, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए। यहाँ देखो 1 प्लस साइन का इंटू 1 प्लस साइन से करेंगे तो 1 प्लस साइन कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, अर्थात इसका स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे नीचे इंटू करेंगे तो नीचे हमारा क्या है cos ए है, और इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे साइन ए ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ ऊपर से क्या है, यहाँ हमारा ऊपर लिखा हुआ है cos स्क्वायर, इसको उतार लेंगे, प्लस देखिए यहाँ हमारा ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम ओपन करेंगे, a स्क्वायर, a मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b का मतलब साइन का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और प्लस का 2ab, 2a मतलब 1 और b का अर्थ हो गया साइन। अपॉन में क्या हमारा है, अपॉन में हमारा लिखा हुआ है cos A, और अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ससुमका से इसका मान 1 होता है, प्लस हमारा ये वाला 1 हो गया, प्लस ये यहाँ से रहेगा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए हो गया, अपॉन में cos A, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है हमारा 1 प्लस साइन ए। तो ये क्या बनेगा, 1 1 तो हो गया ऊपर 2, प्लस ये हमारा 2 साइन ए, अपॉन में ये हमारा है यहाँ से cos A 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर से 2 जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 2 को ऊपर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ये हमारा आएगा साइन ए, अपॉन में नीचे हमारा है cos A, और ये बनेगा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए नीचे है ऊपर है कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया 2 अपॉन में cos A। तो देखिए cos A अपॉन में है नहीं, इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन cos। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, और 1 अपॉन cos A क्या होता है, sec A होता है। तो इस प्रकार देखिए हमें यही लाना था, और ये यहाँ से सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रहेगी, अगली क्लास में हम बताएंगे आपको अगले प्रश्नों को। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टडी पावर को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 89 53 63 95 25 पे आप व्हाट्सएप करें, जिससे आपको वीडियो की PDF प्रोवाइड हो सके।